लेसन 10 चल रहा है बच्चों, जिसका शीर्षक है बच्चे, युवाओं, वृद्धजनों के लिए सहायक सेवाएं संस्थान कार्यक्रम का प्रबंधन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वृद्धजन क्यों संवेदनशील है। ठीक है। अनेक देशों में वरिष्ठ नागरिक 65 वर्ष या उससे अधिक वाले व्यक्ति होते हैं, जबकि भारत में 60 वर्ष या अधिक वाले व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक मान लिया जाता है। भारत में वृद्धजनों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है, चूँकि जीवन प्रत्याशा 1947 में 29 वर्ष थी, अब बढ़कर 63 वर्ष हो गई। भारत के वरिष्ठ जनों की संख्या में चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। 2016 में वृद्धजनों की संख्या कुल जनसंख्या का 9% हो गई। स्रोत मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत में वृद्धजनों की संख्या विशिष्ट विशेषता निम्नलिखित है। इसमें अधिकांश 80% ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिसमें सेवाओं के वितरण चुनौतीपूर्ण होता है। वृद्धजनों की स्त्रियों में संख्या वृद्धि 2011 तक वृद्धजन की संख्या 51% महिलाएं होंगी। अति वृद्ध व्यक्ति 80 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की संख्या, वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 30% गरीबी की रेखा नीचे जीवन यापन कर रही है। वृद्धजन विभिन्न कारणों से संवेदनशील समूह है। एक तो इस उम्र में अनेक व्यक्तियों में स्वास्थ्य के प्रमुख सरोकार होता है। वृद्धजन कम शारीरिक शक्ति, रक्षा क्रियाविधियों के कारण रोगों के अधिक संवेदनशील होते हैं। बीमारियों के अतिरिक्त उम्र बढ़ने के साथ साथ अनेक अपंगताएं जैसे दृष्टि कमजोर होना, मोतियाबिंद के कारण अंधापन, तांत्रिक विकार के कारण बहरापन, गठिया के कारण चलने फिरने में परेशानी, देखभाल कर पाने की असक्षमता आदि हो जाती है। दूसरे, अनेक देशों में पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्था ऐसी अवधि हो जाती है जब वे अपने बच्चों के विवाह हो जाने से अथवा आजीवन कमाने के, परिवार के बाहर चले जाने के कारण अकेलेपन के पीड़ा झेलता है। अनेक व्यक्ति अकेलेपन, पृथक्करण, दूसरों पर बोझ न बनने की भावना अनुभव कर सकते हैं। अनेक व्यक्ति आर्थिक रूप से अपने बच्चों पर निर्भर होते हैं, जिनकी वजह से वो तनाव महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा विशेष रूप से महानगरों में पारिवारिक ढांचा के बिखराव होने के कारण पारिवारिक मूल्यों में परिवर्तन हो रहा है। शहरी जीवन में कुछ विशेषताएं: छोटा परिवार, एकल परिवार, बुजुर्गों की देखभाल के समय में कमी, रहने के लिए स्थान सीमित, महंगे रहन सहन, अधिक कार्य घंटे, निकट विस्तार परिवार के अंतर्गत कम सहायता के कारण कभी कभी निष्ठा, अपने लिए स्वतंत्रता, भौतिकता, आत्म केंद्रित होने की प्रवृत्ति पे, वृद्धजनों पे अति उचित देखभाल में सक्षम न होने के कारण। अतः अनेक वृद्धजन ऐसे समय में अकेले रहते हैं जब परिवार का सहारा उनके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार एजिंग एक प्रमुख सामाजिक समस्या बनती जा रही है। बुजुर्गों की आर्थिक व स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करना है एक ऐसे सामाजिक परिवेश का निर्माण है आवश्यक हो गया है जो वृद्धजनों की भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप संवेदनशील हो। उपयुक्त विवरण से आपको चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। वृद्धजनों के सिर्फ परेशानियां होती हैं। अनेक बुजुर्ग अच्छे सार्थक जीवन जीते हैं। अनेक परिवारों में बुजुर्गों के सम्मान और उसकी आज्ञा का पालन किया जाता है। बुजुर्ग जनसंख्या में एक सकारात्मक विशेषता है कि 60 वर्ष से अधिक वाले अधिकांश व्यक्ति आर्थिक रूप से सक्रिय हैं। ऐसे संभवतः इसलिए क्योंकि वह ऐसे क्षेत्र में कार्यरत हैं जहां सेवानिवृत्ति का कुछ विशेष उम्र निर्धारित नहीं। आवश्यकता इस बात की है कि बुजुर्गों के मानव संसाधन के रूप में माना जाए और व्यापक अनुभव उसकी बाकी क्षमताओं का इष्टतम उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए किया जाए। सरकार द्वारा उनके स्वास्थ्य और अर्थपूर्ण जीवन यापन की क्षमता में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। सरकार ने 1999 में वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति अपनाई थी। क्रियाकलाप क्या है? कक्षा में 2 समूह में बांटा। एक समूह में अपने आस पड़ोस के बुजुर्गों की स्थिति की चर्चा करें। दूसरे समूह में चर्चा करें बुजुर्ग किस प्रकार परिवार और समाज में योगदान दे सकते हैं। प्रत्येक समूह की चर्चा के समूह में मुखिया द्वारा कक्षा में प्रस्तुत किया जाए। वृद्धजनों के लिए कुछ कार्यक्रम। सरकारी, गैर सरकारी संगठन, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय भारत में वृद्धजनों के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहा है। देश में वृद्धजनों के लिए चलाए जाने वाले कार्यक्रम में बुजुर्गों के लिए मूलभूत जरूरतों की विशेषता परित्यक्त बुजुर्गों के भोजन, आश्रय, स्वास्थ्य देखभाल की पूर्ति के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रम। अंतर पीढ़ीय संबंधी, विशेष रूप से बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के बीच संबंधों के विकास, उन्हें सशक्त बनाने के कार्यक्रम। सक्रिय, उत्पादक, अर्थपूर्ण रूप से वृद्धजन गुजरने के प्रोत्साहन करने के कार्यक्रम। वृद्धजनों की संस्थागत, गैर संस्थागत देख रेख सेवाएं प्रदान करने के लिए कार्यक्रम। वृद्धजनों के क्षेत्र में अनुसंधान, पैरवी, जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम। भोजन, देखभाल, आश्रय प्रदान करने के लिए वृद्धजन सदन। वृद्ध अवस्था सदनों में रहने वाले ऐसे बुजुर्गों के लिए विश्राम गृह, सतत देखभाल गृह जो गंभीर बीमारी हो सकते हैं, जिन्हें सतत उपचार, नर्सिंग देखभाल की आराम की आवश्यकता। बुजुर्ग के लिए बहु सेवा केंद्र जो उन्हें दिन में देखभाल, शिक्षा, मनोरंजन के अवसर, स्वास्थ्य देखभाल, संगी संबंधी प्रदान करते हैं। ग्रामीण व सुदूर पिछड़े इलाकों में रहने वाले वृद्धजनों के मोबाइल चिकित्सा देखभाल इकाइयाँ प्रदान करते हैं। अल्जाइमर रोग, पागलपन जैसे रोगों के लिए केयर सेंटर, दैनिक देखभाल। इसमें अल्जाइमर के रोगियों की विशेष देखभाल, दैनिक देखभाल प्रदान की जा सके।
बुजुर्गों के लिए सहायता परामर्श केंद्र, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, बुजुर्गों के लिए विशेषकृत देखभाल, इसके वृद्धजनों को मानसिक स्वास्थ्य देखभाल हस्तक्षेप कार्यक्रम प्रदान कर सके। वृद्धजनों के लिए अपंगता और सुनने में सहायता के लिए सहायक यंत्र उपकरण, बुजुर्गों के लिए फिजियोथेरेपी क्लिनिक, भौतिक चिकित्सा केंद्र, वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए उनकी अपनी देखभाल, निवारक स्वास्थ्य केंद्र, रोग रक्षा प्रबंधन, उत्पादन, स्वस्थ बुजुर्ग की तैयारी, अंतरप्रांतीय संबंध की जागरूकता कार्यक्रम, वृद्धजनों की देखभाल करने के लिए प्रशिक्षण, बच्चों विशेष रूप से विद्यालय महाविद्यालय के बच्चों की संवेदनशील जगाने के लिए कार्यक्रम। राष्ट्रीय वृद्धजन पेंशन योजना NOAPS ऐसे बुजुर्गों के लिए बनी है जिन्होंने निराश्रित माना जाता है, अर्थात जिनके पास निजी अथवा परिवारजनों की वित्तीय सहायता द्वारा आजीविका साधन नहीं होता है। लाभार्थी 65 वर्ष से अधिक होना चाहिए, जिसके पास अपना आयु प्रमाण पत्र, निराश्रित होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। राज्य सरकार अपने निजी संसाधनों में इस राशि को बढ़ा सकती है। इसके बाद है जीविका के लिए तैयारी करना, कैरियर रोजगार वैकल्पिक के रूप में अपनाएं। किसी पहल चल रहे कार्यक्रम संस्था की चर्चा इंचार्ज या प्रबंधन के रूप में काम कर सकते हैं, अथवा आप अपने युवाओं, बच्चों, वृद्धजनों के लिए किसी संगठन कार्यक्रम को स्थापित करने की पहल कर सकते हैं। जैसा भी मामला है, यह ऐसा कैरियर रोजगार होगा जिसके लिए आपको व्यापक जानकारी, अनेक कार्यशैली की आवश्यकता होगी। आइए पहले यह समझ लें कि संस्था के कार्यक्रमों के प्रबंधन में क्या शामिल है। बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के लिए संस्थान कार्यक्रम के प्रबंधन में कैरियर रोजगार के लिए एक योजनाकार, प्रबंधक, प्रशिक्षण के क्षेत्रों, क्षमताओं और कौशलों की आवश्यकता होती है। यह उद्यम भी हो सकता है, साथ ही उसे लक्ष्य समूह की आवश्यकता और देखभाल के तरीके की पूरी जानकारी होनी चाहिए। निम्नलिखित कौशलों और क्षमताओं के विकास करना आवश्यकता है। जन कौशल, किसी संगठन को चलाने और उसके काम करने का अर्थ है कि आपको विभिन्न मुद्दों पर काम करने के लिए विभिन्न पृष्ठभूमियों के लोगों की बातचीत करना है। नीचे लोगों के लिए ऐसे समूह बारे में बताया गया है जिसकी आप बातचीत करना पड़ सकती है। समुदाय और समाज, बच्चों के लिए कोई कार्यक्रम अथवा संस्था भी तभी सफल होगी जब समाज उसमें शामिल होना, उसको अपनाने की भावना होगी। ऐसा तभी होगा जब कार्यक्रम में शुरुआत करने में उन लोगों को सम्मिलित करने की योजना बनाई जाए जिससे उसे बनाया है। भागीदारी योजना बनाना, उसका प्रबंधन, क्रियान्वयन करना किसी प्रभावी कार्यक्रम के आधार पर स्तंभ होता है। अतः समाज के साथ संबंध, समाज की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए उस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण पहलू होंगे। निजी क्षेत्र में वित्तीय संस्था, कंपनी और संगठन जीवन नवाचार कार्यक्रम की सहायता के लिए व्यापक तौर पर आगे दिया जाए एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि यह निजी क्षेत्र के लिए सामाजिक दायित्व को पूरा करने का अवसर होता है। सरकारी अधिकारी आपको वित्तीय सहायता, अन्य विविध आवश्यकताओं को पूरा करने जैसे विभिन्न कार्यक्रम के लिए सरकारी विभाग की बातचीत की आवश्यकता हो सकती है। संगठन में काम करने वाले व्यक्ति, संगठन के सुचारू रूप से चलाने के लिए महत्वपूर्ण वहाँ के सभी लोग, लाभार्थी, काम करने वाले व्यक्ति, दोनों के बीच आपसे सौहार्दपूर्ण संबंधों किसी संगठन की सफलता के लिए एक प्रमुख कारक है। प्रशासनिक कौशल, किसी संगठन या कार्यक्रम को चलाने या उसका प्रबंधन करने में वित्तीय हिसाब किताब रखना, व्यक्तियों की भर्ती करना, स्थान किराया देना, उपकरण खरीदना, रिकॉर्ड करना, सामान का हिसाब किताब शामिल है। यद्यपि इसमें से प्रत्येक पहलू के लिए कोई अन्य व्यक्ति विशेष कार्य हो जाता है, लेकिन आपके लिए यह आवश्यक है कि सहायक हो सकता है कि आपको इससे प्रत्येक मुद्दे की मूलभूत समझ होनी चाहिए। कुछ व्यक्ति किसी विशिष्ट जरूरत लक्ष्य समूह को कोई नया संगठन शुरू करने, स्थापित करना चाहता है। ऐसे उद्यम व्यक्तियों के लिए उपयुक्त स्थान सभी पहलों पर विचार कर लेना चाहिए जहां पर काम करेंगे, जिसमें लक्षित लाभार्थियों के लाभ उन्हें प्रदान करने के लिए सेवाएं, संचालन, संगठन चलाने के लिए वित्तीय सहायता, कार्यक्रम के विभिन्न पहलों की देखरेख के लिए विभिन्न कार्यशैली चलाने के लिए कर्मचारियों की, जिसमें संगठन के पंजीकरण, औपचारिक कार्यक्रम क्रियान्वयन, आवंती, मूल्यांकन, फीडबैक, प्रतिक्रिया के आधारित कार्यक्रम भी शामिल हो सकता है। अंत में यह आवश्यक है कि व्यक्ति इस बात पर स्पष्ट रूप से पूर्ण संकल्पित होना चाहिए कि उसका लक्ष्य क्या है और संगठन किस प्रकार लक्षित समूह की आवश्यकताओं को पूरा करने में योगदान देगा। स्पष्ट संकल्पना वाला व्यक्ति सामान्यतः इस कारण से पूर्णतः प्रतिबद्ध होता है कि उसकी उस क्षेत्र में काम करने की प्रबल इच्छा होती है। बच्चों और युवा वृद्धजनों के लिए ऐसे कार्यक्रम संस्थान की आवश्यकता हमेशा रहती है जो कि अच्छी सेवा प्रदान कर सके। हमेशा ही किसी न सभ्य समाज की मौलिक आवश्यकता बनी रहेगी। इस कैरियर रोजगार की तैयार करने का पहला चरण बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के बारे में जानकारी अर्जित करना, उनके प्रति समझ विकसित करना, उसके लिए गृह विज्ञान जैसे अन्य नामों से परिवार व समुदाय विज्ञान नाम से भी जाना जा सकता है, अर्थात सामाजिक कार्य और सामाजिक की किसी भी अन्य शाखा के पूर्व स्नातक डिग्री प्राप्त किया जा सकता है। डिग्री प्राप्त कार्यक्रम सामान्यतः जनसंख्या की 3 संवेदनशील समूह में केंद्रित होती है। अन्य, आप पूर्व स्नातक किसी डिग्री पर रोजगार के बाद बाजार में आ सकते हैं। आप आगे अध्ययन करने का विकल्प चुन सकते हैं। पारंपरिक प्रणाली पे अन्य कार्यक्रम भी जारी रख के साथ साथ आप कार्यक्रम करने के लिए देश में मुक्त और दूर शिक्षा प्रणाली भी उपलब्ध कराई जा सकती है।
अवसरों का पता लगा इससे आप अपने वृद्ध बच्चों वृद्धों युवाओं के साथ काम करने के लिए सक्षम हो सके। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ऐसा कार्यक्रम चला है जिसकी आपकी दिलचस्पी हो सकती है। इस कार्यक्रम को आप नियमित डिग्री पाठ्यक्रम के अध्ययन करने के साथ ही कर सकते हैं। कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जैसे गैर सरकारी संगठन प्रबंधन में सर्टिफिकेट कार्यक्रम, युवा विकास कार्यक्रम में डिप्लोमा, राज्य मुक्त विश्वविद्यालय भी है जो दूर शिक्षा के लिए कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। अधिक विवरण के लिए राज्य मुक्त विश्वविद्यालय और इग्नू वेबसाइट देखना उचित होगा। इसका कार्य क्षेत्र है, अपनी रुचि के अनुसार आप किसी भी जिस प्रकार के कार्यक्रम में शामिल होना चाहे उस क्षेत्र में आप अपना अवसर उपलब्ध है। करियर रोजगार के अवसरों के बारे में बॉक्स में दिया जा रहा है। रोजगार के अवसर अपने लक्ष्य समूह के सेवाएं प्रदान करने के लिए अपनी निजी संस्था स्थापित करें। किसी प्रतिष्ठित संस्था कार्यक्रम में प्रबंध बन सकते हैं, किसी स्तर काडर में काम कर सकते हैं। मौजूद कार्यक्रम में संस्था में अनुसंधानकर्ता, मूल्यांकनकर्ता, परीक्षक के रूप में। इसके प्रश्न देख लेते हैं बच्चों, लास्ट में ही है। बच्चे, युवा, वृद्धजन क्यों संवेदनशील होते हैं? युवाओं के लिए किस प्रकार कार्यक्रम उपयुक्त रहता है? वृद्धजनों के लिए संदर्भ सरोकार क्या है? बच्चों, युवाओं, वृद्धजनों के लिए प्रत्येक के लिए 2 कार्यक्रम बारे में बताइए। बच्चे, युवा, वृद्धजनों के लिए आप निजी संस्थान खोलने के लिए योजना व्यक्ति के आप सलाह दे सकते हैं। बच्चों, युवा, वृद्धजनों संस्था कार्यक्रम के प्रबंधन करियर बनाने के लिए आपको जिन कौशलों जानकारी की आवश्यकता है उसके बारे में बताइए। अपना ये लेसन आज पूरा हुआ है, 10 लेसन बच्चों और युवाओं वृद्धजनों के प्रबंधन कार्यक्रम। ठीक है, आप लोग वीडियो को 2 बार देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा।